बात उन दिनों की है जब जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं होता था, बल्कि राजों, भविष्यवाणियों और अनसुनी आवाजों का घर होता था। सूर्यपुर गांव से कुछ दूरी पर एक घना जंगल फैला हुआ था, जहां शाम ढलते ही हवा भी धीरे धीरे चलने लगती थी। उसी जंगल से हर रोज की तरह दो बहनें लकड़ियां काटकर अपने घर लौट रही थी। एक थी बड़ी बहन अहिल्या, गंभीर, शांत और समझदार। दूसरी थी छोटी मृणाल, चंचल, मासूम और हर चीज में खूबसूरती ढूंढ लेने वाली। दीदी देखो ना, आज जंगल कितना सुंदर लग रहा है। लगता है जैसे पेड़ भी हमसे बातें कर रहे हों। जंगल हमेशा सुंदर होता है मृणाल, बस देखने वाली नजर चाहिए। अचानक एक पुराने बरगद की डाल पर दो अजीब पक्षी बैठे दिखाई दिए। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। अरे देखो, सामने कौन आ रहा है? दोनों बहनें हैं। बाहरी सुंदरता से ज्यादा इनके दिल सुंदर है। काश इनका नसीब भी इतना ही सुंदर होता। नसीब? इनके भाग्य में तो बड़े विचित्र मोड़ लिखे हैं। ये सब अहिल्या सुन रही थी, क्योंकि उसे पक्षियों की भाषा समझ आती थी। दीदी देखो कितने सुंदर पक्षी हैं। काश हम भी इनकी बातें समझ पाते। नहीं मृणाल, कुछ बातें ना जानना ही बेहतर होता है। बताओ ना दीदी, ये क्या कह रहे हैं? एक बहन भेड़िए से विवाह करेगी और दूसरी मृत शरीर से बंधेगी। अहिल्या का मन जैसे वहीं रुक गया। शब्द उसके भीतर कांटों की तरह चुभ गए। मृणाल, अंधेरा हो रहा है, चलो घर चलते हैं। दीदी आप ठीक तो हैं? रास्ते भर अहिल्या कुछ नहीं बोली, पर उसके मन में एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या भाग्य सच में बदला नहीं जा सकता? इतनी देर क्यों हो गई बेटियों? हमें बहुत फिक्र हो रही थी। तुम दोनों ही हमारी ताकत हो। पिताजी, जो हमारे नसीब में लिखा है वो होकर ही रहेगा। उस घर में उस रात सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक बेटी के मन के, जहां भाग्य ने पहली दस्तक दे दी थी। रात उतर चुकी थी। घर में दिया जल रहा था, पर उस रोशनी में अहिल्या का मन और भी अंधेरा हो गया था। हर कोई सो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ भविष्य का डर था। क्या वो पक्षी सच कह रहे थे? क्या सच में हमारी जिंदगी इतनी क्रूर होगी? वो करवट बदलती रही, पर हर करवट पर वही शब्द सुनाई देते रहे, भेड़िया, मृत शरीर, नसीब। सुबह हुई। मृणाल हंसते हुए उठी, पर अहिल्या खाली आंखों से आंगन में बैठी रही। बेटी, आज खाना नहीं करोगी क्या? तू ठीक नहीं लग रही। नहीं माँ, बस थोड़ा मन नहीं है। कई दिनों से देख रही हूँ, ना ठीक से खाती है, ना हंसती है। कुछ तो बात है। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, आप बेकार में सोच रही हैं। लेकिन माँ का दिल झूठ नहीं मानता। उसे साफ दिख रहा था, उसकी बेटी किसी भारी बोझ के नीचे धीरे धीरे दबती जा रही है। शाम को जब हरिदत्त घर लौटे तो उन्होंने भी अपनी बेटी की हालत देख ली। अहिल्या, तू बीमार लग रही है। कुछ हुआ है क्या? नहीं पिताजी, बस थोड़ा सिर भारी है। काश मेरा शरीर अब भी साथ देता, तो मेरी बेटियों को जंगल न जाना पड़ता। ऐसा मत कहिए पिताजी, आपने हमें पाला है। अब हमारा फर्ज है आपका सहारा बनना। दिन बीतते गए, लेकिन अहिल्या का डर दिन ब दिन और गहरा होता गया।
वो खाना छोड़ने लगी, हंसना भूल गई और एक दिन बिस्तर पकड़ लिया। माँ, दीदी को क्या हो गया है? मुझे नहीं पता बेटा, वो कुछ बताती ही नहीं। उस रात हरिदत्त ने ठान लिया, अब सच जानना ही होगा। अहिल्या, अब बहुत हो गया। तू हमसे क्या छुपा रही है? पिताजी, मैं अब और नहीं छुपा सकती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे बरसों से रुका बांध टूट गया हो। मैं पक्षियों की भाषा समझ सकती हूँ और जंगल में 2 पक्षियों ने हम दोनों का भविष्य बताया। क्या? ये कैसी बातें कर रही है तू? पूरी बात बता बेटी। एक का विवाह भेड़िए से और दूसरे का मृत शरीर से लिखा है। घर में एक पल के लिए हवा भी चलना भूल गई। कल हम जंगल जाएंगे। मैं खुद उन पक्षियों से बात करूंगा। हे भगवान, हमारी बेटियों की रक्षा करना। भाग्य ने अब दूसरा दरवाजा खोला था, जहां भविष्यवाणी सामने आने वाली थी और एक पिता अपने बच्चों के नसीब से टकराने जा रहा था। सुबह की धुंध अभी पूरी तरह छटी नहीं थी। सूर्यपुर गांव के बाहर घना जंगल खामोशी में डूबा खड़ा था। उसी जंगल की ओर हरिदत्त, शारदा और उनकी दोनों बेटियां धीरे धीरे बढ़ रही थीं। हे प्रभु, इस जंगल से हमेशा डर लगता है। आज तो दिल और भी घबरा रहा है। डर से सच नहीं बदलता शारदा। आज जो भी है सामने आना चाहिए। अहिल्या हर कदम पर इधर-उधर देख रही थी, जैसे किसी आवाज का इंतजार कर रही हो। अचानक वो पेड़ सामने आ गया, वही पुराना विशाल पेड़ जिसकी डाल पर वो 2 रहस्यमयी पक्षी बैठे थे। पिताजी, यही वो जगह है। दीदी, मुझे ये पक्षी अच्छे नहीं लगते। दोनों पक्षी बिल्कुल स्थिर बैठे थे, जैसे पहले से इन सब का इंतजार कर रहे हों। हे वन के पक्षियों, अगर तुम भविष्य जानते हो तो मेरी बेटियों का डर खत्म करो। एक पक्षी ने धीरे से पंख फड़फड़ाए और दूसरी ओर देखा। जो लिखा है वो बदला नहीं जा सकता। नहीं, भगवान सब बदल सकते हैं। भगवान भी कर्म के आगे मौन हो जाते हैं। स्पष्ट बोलो, मेरी बेटियों का भविष्य क्या है? बड़ी बेटी भेड़िए के साथ जीवन बिताएगी। नहीं, यह असंभव है। छोटी बेटी मृत शरीर से बंधन में बंधेगी। माँ, मुझे घर चलना है। जंगल एक बार फिर खामोश हो गया। क्या कोई उपाय नहीं? कोई रास्ता? रास्ता है, पर आसान नहीं। पहाड़ों में एक सिद्ध बाबा रहते हैं। अगर भाग्य बदलेगा तो वही बदलेगा। अहिल्या की आंखों में पहली बार थोड़ी रोशनी दिखी। हम वहीं जाएंगे। जो भी हो, कोशिश पूरी करेंगे। जंगल पीछे छूट गया, लेकिन जो सुना था वो दिलों में घर कर चुका था। आगे का रास्ता सिर्फ पहाड़ों का नहीं था, वो परीक्षा का रास्ता था। पहाड़ों की चढ़ाई सांसें छीन रही थीं। हर मोड़ पर पत्थर, कांटे और डर खड़ा था। हरिदत्त आगे आगे, पीछे शारदा और बीच में दोनों बेटियां अपने अपने डर के साथ। पिताजी, हम कब पहुँचेंगे? बस थोड़ा और बेटी, हिम्मत रखो। अहिल्या चुप थी। उसके कदम भारी थे, पर मन उससे भी भारी। अचानक पेड़ों के बीच एक छोटा सा आश्रम दिखा, जहां हवा भी धीमे चल रही थी। यही होगा सिद्ध बाबा का स्थान। आश्रम के द्वार पर एक दीपक अपने आप जल रहा था। धुएं और धूप की खुशबू के बीच एक वृद्ध साधु आंखें बंद किए बैठे थे।
आ गए तुम लोग। मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा था। बाबा, आप हमें जानते हैं? जो आने वाला है उसे जानना ही पड़ता है। बाबा, मेरी बेटियों का भविष्य बहुत भयावह बताया गया है। कृपया कुछ कीजिए। भविष्य लिखा जा चुका है, पर हर लेखनी में थोड़ी स्याही बचती जरूर है। तो क्या सब बदला जा सकता है? बदला जा सकता है, पर कीमत बहुत भारी होगी। हर शब्द पत्थर की तरह दिलों पर गिर रहा था। जो भी कीमत हो बाबा, बताइए। बड़ी बेटी अपना सुख त्यागेगी। जो सामने आएगा उसे स्वीकार करना होगा। और छोटी? छोटी बेटी की मृत्यु की रेखा तभी टलेगी जब कोई उसके स्थान पर दुख चुने। आश्रम में मौन छा गया। माँ, बाबा क्या कह रहे हैं? शायद यही मेरा रास्ता है। बाबा, हमें समय दीजिए। सूरज डूबने से पहले निर्णय हो जाना चाहिए। उसके बाद भाग्य का द्वार बंद हो जाएगा। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे झुकने लगा और उसी के साथ एक बेटी अपने नसीब का बोझ उठाने वाली थी। सूरज डूब चुका था। आसमान पर अंधेरा फैल रहा था। वैसे ही एक घर में खामोशी फैल चुकी थी। पिताजी, निर्णय हो चुका है। नहीं बेटी, तू ऐसा नहीं कर सकती। अगर मेरे दुख से मृणाल की जान बच सकती है तो यही सही। मेरे जीते जी मेरी बेटी इतना बड़ा बोझ उठाएगी। अहिल्या ने धीरे से माँ पिता के चरण छुए। उस पल वो बेटी नहीं, किस्मत से लड़ने वाली एक योद्धा थी। रात का जंगल जाग चुका था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। जो भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। चांदनी में एक विशाल गुफा दिखी। उसके भीतर दो चमकती आंखें। एक विशाल भेड़िया धीरे धीरे बाहर आया। तू आ गई, जिसका नाम मेरे नसीब से जुड़ा है। हाँ, मैं ही हूँ। अचानक चांद की रोशनी तेज हो गई। भेड़िए का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। जहां भेड़िया था वहां एक घायल युवक खड़ा था। मैं राक्षस नहीं हूं, एक श्राप ने मुझे ये रूप दिया है। तो भविष्यवाणी? वो अधूरी थी। मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई मुझे डर नहीं, करुणा से अपनाए। उसे गुफा के भीतर ले गए। उसने घायल युवक के पांव दबाए, पानी पिलाया, बिना सवाल, बिना घृणा। दर्द सहना कोई पाप नहीं, दर्द देना है। युवक के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखा। आकाश से एक तेज रोशनी उतरी। श्राप टूट चुका था। तुमने मुझे ही नहीं, मेरे राज्य को भी बचा लिया। जो विवाह भेड़िए से लिखा था वो राजा से हो चुका था। अगली सुबह सूर्यपुर गांव में अजीब सी हलचल की। मृणाल पूरी तरह स्वस्थ थी। उसके चेहरे पर वो डर कहीं नहीं था। हे भगवान, मेरी बेटी पूरी तरह ठीक है। लगता है बाबा की बात सच साबित हुई। उसी समय गांव के रास्ते से सिद्ध बाबा आते दिखाई दिए। बाबा, सब कुछ बदल गया। नहीं हरिदत्त, सब कुछ नहीं, सिर्फ अर्थ बदला है। बाबा, वो भविष्यवाणी, मृत शरीर? मृत शरीर का अर्थ मृत मन था। वो मन जो डर से भरा हो, जो अपने लिए जीना छोड़ दे। मृणाल का डर मर चुका है, इसलिए भविष्यवाणी पूरी हो गई। तो
मैं मरने वाली नहीं थी। नहीं बेटी, तो फिर से जन्मी है। तभी राजसी घोड़े गांव में पहुंचे। उनके साथ वही युवक था, अब राजसी वस्त्रों में। मैं इस राज्य का राजा हूं और अहिल्या मेरी जीवन संगिनी। मेरी बेटी रानी। आज किस्मत हार गई। नहीं पिताजी, किस्मत नहीं, डर हारा है। भविष्यवाणी डराने के लिए नहीं होती, वो समझाने आती है। जो डर से भागे वो हारता है, जो डर को अपनाए वही राज करता है। सूर्यपुर गांव में अब डर नहीं, कहानियां जन्म लेती हैं।